हेलो, वेलकम बैक टू मूवी स्पॉट। आज मैं एक विज्ञान की व्याख्या करने जा रहा हूँ फिक्शन फिल्म जिसे लास्ट सनराइज कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत में एक आवाज हमें दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में बताती है। अगले दिन यांग अपने कंप्यूटर पर एक आपातकालीन अलार्म से जाग जाता है। उसे पता चलता है कि सूरज की चमक 15% कम हो गई है और तेजी से गिरती जा रही है। एआई यांग को बताता है कि तारे के बारे में उसकी धारणा सटीक थी। यांग जल्दी से इल्सा को हेलियोस को बुलाने के लिए कहता है। सीईओ वांग यांग वांग से पूछता है कि क्या वह जानता था कि आज सूरज मरने वाला है। इसके बजाय वांग उससे सवाल करते हैं अगर आज दुनिया का अंत होता तो वह क्या करता। जब यांग कहता है कि वह एक रास्ता खोजेगा बच जाता है, वांग उसे एक पता देता है और उससे कहता है कि अगर वह आज जीवित है तो वहां आ जाए। यांग फिर बजरा अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में सूर्योदय का बेहतर दृश्य देखने के लिए। जैसे ही वह खिड़कियों पर खड़ा होता है वह सूरज को टिमटिमाता हुआ देखता है। उसका पड़ोसी चेन म्यू उलझन में है कि वह यहाँ क्यों है और उससे पूछता है चले जाओ, लेकिन यांग अपनी आंखें भी नहीं झपकाता क्योंकि वह सूरज को मरता हुआ देखता है। टीवी प्रसारण शुरू घटना सामने आती है और दुनिया के दूसरी तरफ से एक टिमटिमाते चांद की खबरें सुनी जाती हैं। अचानक झिलमिलाहट हिंसक होने लगती है और सेकंड के भीतर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। यांग अपने कमरे में वापस चला जाता है क्योंकि चेन म्यू उसका पीछा करता है, पूछ रहा है कि क्या चल रहा है। वह उसकी उपेक्षा करता है और इल्सा से पूछता है कि अब क्या होने वाला है। इल्सा ने उसे सूचित किया कि तापमान एक सप्ताह में 0 फ़ारेनहाइट और एक वर्ष में -100 फ़ारेनहाइट तक गिरने जा रहा है। ऑक्सीजन धीरे धीरे होगी समाप्त हो जाएगा, जीवन के सभी रूप गायब हो जाएंगे और पृथ्वी जमी हुई ग्रह बन जाएगी। यांग चेन म्यू को शहर छोड़ने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। लोग भ्रमित और दहशत में हैं। किराने की दुकान आपूर्ति को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई है, लेकिन कैशियर चेक आउट नहीं कर सकता क्योंकि शक्ति की कमी से। लाइटें अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन वे 24 घंटे में बुझ जाएंगी। वांग ने उसे जिस स्थान के बारे में बताया था उसे खोजने में मदद करने के लिए यांग पानी की एक बोतल और एक नक्शा लेता है। अपने पर रास्ते से बाहर वह एक अंधेरी गली से चल रहा है और एक लुटेरा उसे बेहोश कर देता है और उसके पैर को घायल कर देता है। इसके बाद वह अपने पैसे लेता है। जब वह फिर से अपनी आंखें खोलता है तो इल्सा ने उसे घोषणा की कि उसके पास है 12 घंटे और 18 मिनट तक सोया। वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और उसे पैक करता है कपड़े और कुछ इंस्टेंट नूडल्स। चेन म्यू अपने बैग के साथ अपने दरवाजे पर है, उससे मदद मांग रही है उसके माता पिता को बुलाओ। यांग उसे बताता है कि कोई रास्ता नहीं है कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसे दूर जाने के लिए कहता है। हालांकि जब वह एक कार के मालिक होने का जिक्र करती है तो दोनों एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले चेन म्यू यांग से वादा करता है कि सीईओ वांग से मिलने के बाद वह उसे उसके माता पिता के घर ले जाएगा। फिर दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक बड़े ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं। चेन म्यू वॉशरूम जाने के लिए कार से बाहर निकलता है और यांग इस मौके का फायदा उठाता है, लेकिन भीड़ द्वारा रोका जाता है। जब वह वापस आती है तो वह उससे पूछती है कि वह उस जगह पर क्यों नहीं है जहां उन्होंने पार्क किया था, और वह झूठ बोल रहा था और कह रहा था कि वह यू टर्न ले रहा है। अंत में दोनों रात में वांग के घर पहुंचते हैं और दूसरे से मिलते हैं जो लोग वहां फंसे हुए थे। वे आग के चारों ओर पीते हैं, जबकि एक सामाजिक रूप से चिंतित यांग एक कोने में रहता है। बाद में उसकी घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और इल्सा उससे बात करना बंद कर देती है। The death of the AI robot saddens Yang as she was his only friend. Chen Mu notices this and tries to उसे आराम दो। दोनों बात करते हैं और बंधन। बाद में जब वे जागते हैं, यांग वांग से पूछता है कि उसकी योजना क्या है। चूंकि वांग एक अरबपति हैं, यांग का मानना कि उनके पास जीवित रहने का एक तरीका है। अपने संकट के लिए वांग का दावा है कि यह स्थिति मरम्मत से परे है। वह मृत्यु आने तक उसी स्थान पर रहना चाहता है। के अनुसार अंतरिक्ष में दूर से एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता वांग अन्य सितारों से ऊर्जा एकत्र कर रही है और साथ ही अन्य ग्रहों पर जीवन को समाप्त कर रहा है। इस बार धरती है उनका निशाना और वे सफल रहे हैं। सौर मंडल के केंद्र में एक वर्महोल बनाया गया है और गुरुत्वाकर्षण की कमी के साथ सभी ग्रह जल्द ही पृथ्वी सहित प्रणाली से दूर हो जाएंगे। अंत में वांग यांग को 4 जिले के स्थान के निर्देशांक देता है और उससे कहता है कि अगर वह वास्तव में जीवित रहना चाहता है तो उसे वहां जाना चाहिए। जब चेन म्यू जागता है तो दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तापमान में बेतहाशा गिरावट आई है, इतना कि यांग की पानी की बोतल जम जाती है। चेन म्यू ने देखा कि एक अंतरिक्ष यान उड़ान भर रहा है और यांग टिप्पणी करते हैं कि यह अमीर लोग हो सकते हैं जो जीवित रहने के लिए दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हों। वह वादे के मुताबिक चेन म्यू को उसके माता पिता के घर ले जाती है और उस जगह की यात्रा जारी रखती है जहां वांग ने बताया था उसके बारे में। हालांकि उसने नोटिस किया कि चेन म्यू ने अपना प्लांट उसकी कार में छोड़ दिया था और उसे वापस करने के लिए वापस चला गया।
जब वह वहां पहुंचता है तो उसे घर में एक व्यथित चेन म्यू अकेली मिलती है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती है, उसके सामान्य बातूनी स्व के विपरीत। आपातकाल के समय कस्बे के सभी लोग निकल चुके थे। हम देखते हैं कि घर में फिश एक्वेरियम जम रहा है। यांग एक कमरे के अंदर जाता है और यह देखकर डर जाता है उसके माता पिता दोनों बिस्तर में मर गए। वह उसके पिता के हाथ से एक पत्र लेता है और उसे वापस लाता है चेन म्यू को। यह पता चला कि वे सूरज की मृत्यु से पहले चेन म्यू के आने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने उसे पत्र लिखकर शहर में अपना ख्याल रखने के लिए कहा, कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों को मार डाला। चेन म्यू फूट फूट कर रोने लगी जब यांग उसे बताता है कि वह भी एक अनाथ है और नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन हैं। वह उससे पूछता है उसके साथ जिला 4 में आओ, जिस स्थान के बारे में वांग ने उसे बताया था। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वे 3 जिले में पहुंचते हैं और हैरान होते हैं कि कैसे नक्शा उन्हें गलत रास्ते पर ले आया। उनकी कार की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक घर बिजली बेच रहा है। कब वे अंदर जाते हैं, एक बूढ़ा जोड़ा उनका स्वागत करता है और दावा करता है कि उनके पास बिजली है जो वे कोयले से निकालते हैं। हालांकि महिला फिर चेन म्यू को वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है और यान से कार की चाबी छीन लेती है। वे माफी मांगते हैं क्योंकि वे कार लेते हैं और भाग जाते हैं। चेन म्यू और यान संकट में हैं। वे जिले 4 के करीब हैं, लेकिन यान के पैर में चोट लगने के बाद से ही ठग ने उसे मारा और खराब होती जा रही है। वह चेन म्यू को वहां अकेले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह यान के बिना नहीं जाएगी। बहुत के बाद सोचते हुए वे पैदल ही जिले 4 के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। रास्ते में वे भोजन करते हुए कुछ देर आराम करते हैं इंस्टेंट नूडल्स पर और खूबसूरत और क्रूर रात के आसमान को देखना। सूरज की रोशनी के बिना यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखता है। जब वे फिर से शहर के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी कार मिल जाती है सड़क के किनारे सुनसान। लेकिन तभी खनिकों का एक समूह उनकी तलाश में आता है। चेन म्यू को बचाने के लिए यांग ने खुद को अंदर कर लिया। वे उसे अपने मुख्यालय में ले गए और उसे इस रूप में रखा कोयला निकालने वाले खनिकों में से एक। चेन म्यू ने हालांकि हार नहीं मानी और यांगो को बचाने के लिए चला गया सिर्फ एक काली मिर्च स्प्रे के साथ। वह उसे जगह से मुक्त करने का प्रबंधन करती है, लेकिन यांग को इस प्रक्रिया में गोली मार दी जाती है। जब वे कार में वापस आते हैं तो चेन म्यू पूरी गति से जिला 4 की ओर ड्राइव करता है। बचाने की उम्मीद में यांग वे जिला 4 के प्रवेश द्वार पर रुकते हैं और यांग को पता चलता है कि उस स्थान में भूतात्मीय ऊर्जा है, उन्हें बचा सकते हैं। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और देखते हैं कि कार की खिड़कियां और सड़क जमने लगी है। उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन तभी उनकी कार की बैटरी खत्म हो जाती है और रुक जाती है। कोई रास्ता न होने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पिछली सीट पर साथ साथ रहते हैं। कार से एक स्वचालित आवाज कहती है कि दोनों पृथ्वी पर अपने अंतिम क्षणों का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चेन म्यू यांग का नाम पुकारता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। रोते हुए वह अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और जमने पर सो जाती है। कुछ देर बाद उनके पास एक कार रुकती है। इसमें से एक जोड़ा बाहर आता है और बेहोश लाता है उनके साथ यांग और चेन म्यू। वे दोनों को जिला 4 में सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अंत में बैकग्राउंड में एक आवाज बताती है कि पृथ्वी तेज गति से घूम रही है दूसरी आकाशगंगा में। जल्द ही वे अपने नए घर में पहुंचेंगे जिसमें 3 सूर्य हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।